हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 12th कॉमर्स की अकाउंटेंसी की क्लास है। पिछले कुछ समय से हमारा चैप्टर चल रहा था अंशों का निर्गमन। कंपनी खातों के चैप्टर में वो एक टॉपिक था अंशों का निर्गमन। अब उसी क्रम में अगला चैप्टर है ऋण पत्रों का निर्गमन। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऋण पत्र क्या होते हैं। जब कोई कंपनी अपना व्यापार आरंभ करती है तो सबसे पहले वो व्यापार के संचालन के लिए पूंजी को एकत्रित करने के उद्देश्य से अंशों का निर्गमन करती है। अंशों के निर्गमन से यदि कंपनी को पर्याप्त धनराशि प्राप्त ना हो और कंपनी ने अपने रजिस्ट्रेशन में ऋण पत्रों का भी उल्लेख किया है, ऋण पत्रों को निर्गमन करने का अधिकार प्राप्त किया है, तो कंपनी यदि चाहे ऋण पत्रों के माध्यम से ऋण पूंजी प्राप्त कर सकती है। यानी जिस प्रकार से अंशों के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है उसी प्रकार ऋण पत्रों के माध्यम से भी धन की ही प्राप्ति होती है, लेकिन ऋण पत्रों के माध्यम से प्राप्त की गई धनराशि कंपनी के लिए एक ऋण है। इंग्लिश में इसे डिवेंचर कहा जाता है। ऋण पत्र या डिवेंचर दीर्घकालीन अथवा स्थायी पूंजी प्राप्त करने का स्रोत है। यानी ये भी एक तरीके से एक सर्टिफिकेट हैं जैसे अंश होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन डिवेंचर्स को खरीदेंगे वो कंपनी के लिए अंशधारी ना होकर ऋण देने वाले ऋणदाता की श्रेणी में आते हैं। इन ऋण पत्रों के ब्याज की प्रतिशत निश्चित होती है। मान लीजिए 6% ऋण पत्र शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब है कि कंपनी उस व्यक्ति को जिसने ऋण पत्र खरीदे हैं, जितना धन कंपनी को उसने ऋण पत्रों के माध्यम से दिया है उस राशि पर 6% ब्याज देगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक कंपनी के 10,000 रुपये के 6% वाले ऋण पत्रों का क्रय किया है, तो कंपनी उस व्यक्ति को उसके द्वारा दिए गए 10,000 रुपये पर 6% की दर से ब्याज देगी। वो ब्याज साल में एक बार दिया जाए, 2 बार दिया जाए। एक बार दिया जाएगा तो 6% एक साथ होगा, 2 बार दिया जाएगा तो 3% और 3%, यानी कुल 6% ही ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। कुछ परिभाषा दी गई है इसकी। ऋण पत्र एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें ब्याज और पूंजी की वापसी की शर्त होती है और जो ऋण निर्माण का कार्य करता है अथवा स्वीकार करता है। ऋण पत्रों में स्कंद, बॉन्ड तथा कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां शामिल होती हैं, चाहे ये कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार के रूप में क्यों ना हों। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऋण पत्र ऋणदाता तथा कंपनी के बीच का एक अनुबंध पत्र है, जिसके अनुसार कंपनी लिए गए ऋण को ब्याज सहित भुगतान करने का वादा करती है। यह एक प्रकार की ऋण प्राप्ति की स्वीकृति या रसीद है। यानी जो ऋण पत्र, डिवेंचर, जो सर्टिफिकेट छपे हुए हैं वो एक तरीके से इस बात की स्वीकृति है कि कंपनी ने इन ऋण पत्रों के माध्यम से जनता से ऋण प्राप्त किया है। इस प्रकार की ऋण प्राप्ति की स्वीकृति या रसीद है जिसमें ऋण संबंधी सभी शर्तें दी गई हैं, जैसे ऋण की राशि कितनी है, ब्याज की दर क्या है, भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा, कितनी किस्तों में किया जाएगा, कितनी अवधि के लिए हैं, ये बंधक हैं या जमानत आदि पर हैं,
ये सारी बातें इसमें लिखी होती हैं। इनकी विशेषताओं की यदि बात की जाए तो ऋण पत्र कंपनी की एक ऋण पूंजी का प्रलेख है। जिस व्यक्ति ने ऋण पत्र खरीदे हैं उस व्यक्ति द्वारा दिए गए ऋण की स्वीकृति है। इसकी ब्याज निश्चित होती है, ब्याज की दर। कंपनी इस बात की प्रतिज्ञा करती है कि हम ब्याज का नियमित रूप से भुगतान करेंगे, चाहे वो 3 महीने के अंतर पे है, 6 महीने के अंतर पे है या साल में एक बार है। एक निश्चित समय के बाद ऋण पत्रों की राशि का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है। यदि 5 साल की अवधि के लिए ऋण पत्र इशू किए गए हैं तो 5 साल की अवधि के बाद ऋण पत्रों का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाएगा। ये रक्षित और अरक्षित हो सकते हैं। यानी कंपनी जब ऋण पत्र इशू करती है तो ऋण पत्रों को निर्गमित करते समय कंपनी अपनी कुछ संपत्तियों को जमानत के रूप में रख सकती है। यानी इस बात का अनुबंध कर सकती है कि यदि कंपनी भविष्य में समाप्त होती है, कंपनी का समापन होता है, तो उन संपत्तियों को बेचकर सबसे पहले ऋण पत्रधारियों की राशि का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद यदि कोई राशि संपत्ति में से बचती है तो उसका प्रयोग कंपनी कर सकती है। यानी एक तरीके से ऋण पत्रधारियों के ऋण की राशि सुरक्षित हो जाती है। यदि अरक्षित है तो इसका मतलब है कि ऋण निर्गमित करते समय, ऋण पत्र निर्गमित करते समय कोई जमानत ऋण पत्रों के अगेंस्ट नहीं रखी गई है। क्योंकि ऋण पत्रधारी एक तरीके से ऋणदाता होता है, ऋण देने वाला व्यक्ति होता है, इसलिए उसे कंपनी की चयन प्रक्रिया में मत देने का अधिकार नहीं होता, केवल अंशधारी को होता है। कंपनी अधिनियम 2013 में कुछ प्रावधान किए गए हैं। किसी भी कंपनी को निर्गमन की तिथि से 10 वर्ष से अधिक देय राशि वाले ऋण पत्र निर्गमित करने की अनुमति नहीं है। लेकिन यदि ऐसी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगी है तो वह कंपनी 10 से 30 वर्ष की अवधि के ऋण पत्र इशू कर सकती है, किंतु 30 वर्ष से अधिक अवधि के ऋण पत्रों का निर्गमन नहीं किया जा सकता। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। नया अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013 जब से लागू हुआ है तब ये व्यवस्था की गई है। हमारा जो कंसेप्ट है ऋण पत्रों के निर्गमन का है, ये एक जनरल परिचय था। ऋण पत्र में और अंशों में क्या अंतर है? ऋण पत्र खरीदने वाले ऋण पत्रधारी होते हैं, अंश खरीदने वाले अंश पत्रधारी तो होते हैं। ऋण पत्र खरीदने वाले व्यक्ति एक तरीके से ऋणदाता है, उन्होंने ऋण दिया है। अंश खरीदने वाले व्यक्ति कंपनी के स्वामी हैं, उन्होंने कंपनी में अपनी पूंजी को इन्वेस्ट किया है। इन दोनों के बीच में कुछ अंतर हैं जिनका पिक मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इसे भी नोट कर लें, आपके समझ में आ जाएंगे, सारे कॉमन पॉइंट हैं। फिर हम न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन करेंगे वो लगभग वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने अंशों के किए थे। उसी तरीके से ऋण पत्र इशू होते हैं। अंशों के क्वेश्चन में भी पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल की जनरल एंट्रीज थी। इसी प्रकार से ऋण पत्रों में भी की जाएंगी, केवल अंतर शेयर की जगह डिवेंचर लिखा जाएगा। उन क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे आगामी क्लासों में। आप अपनी नोटबुक में ऋण पत्रों का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं और ऋण पत्र और अंशों के बीच में क्या अंतर है वो एक टेबल बना के नोट डाउन कर लें। आगामी क्लास में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।